गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 7th ऑफ जून 2022 और डे है ट्यूसडे। तो ये जो वो पार्ट 2 होगा, हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं अभी जो यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ 2022 का। तो पिछले कल हमने जो वो मैंने बोला था कि हम लोग जो वो मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ फर्स्ट पेपर से लेंगे, कुछ सेकंड पेपर से लेंगे। तो आज वो दोनों ही क्वेश्चन जो वो सी सेट के हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कल हमने जो वो 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें जो वो 2-3 क्वेश्चन जो वो सी सेट के थे और 2-3 जो वो जीएस पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 1 जो होता है उसके थे। ठीक है, तो आज दोनों ही क्वेश्चन जो वो सी सेट के हैं, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो वो ए सीरीज है मेरे पास, इसका क्वेश्चन नंबर है 47। अ पर्सन, ये जो वो वीडियो की जो लैंग्वेज है वो बाईलिंगुअल रहेगी। आपको जो वो यहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा, बोलूँगा मैं हिंदी में। ठीक है, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर जो वो हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। लिखा है अ पर्सन एक्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ। तो एक पर्सन है एक्स जो कि कुछ कलमे हैं जो कि बच्चों को देना चाहता है। और बच्चे कौन कौन से हैं? एक ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ। कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चों को वो कलमे बांटना चाहता है। ठीक है, आगे लिखा है, कलमे मतलब पेन बांटना चाहता है, या कलमे बोल दो हिंदी में। आगे लिखा है सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाई 2। ठीक है, आगे लिखा है कि 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, 4 टाइम्स दैट ऑफ डी, 5 टाइम्स दैट ऑफ ई एंड 6 टाइम्स दैट ऑफ एफ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर? जैसे इसने मिनिमम बोला, यहाँ से आपको दिख रहा है कि लिस्ट की बात कर रहा है, और लिस्ट की बात होगी तो एलसीएम की बात होगी, लिस्ट की बात होगी तो एलसीएम की बात होगी, स्मॉलेस्ट। आगे लिखा कि ऑफ पेन एक्स शुड वाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट इज एन इवन नंबर। अब इसने देखिए क्या कंडीशन बीच में डाल दी। अच्छा क्वेश्चन है वैसे बनाया गया। ए बी सी डी ई और एफ जो वो कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। अब इसने बोला कि मतलब ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, वैसे जो वो सी को मिली कलमों की संख्या 3 गुनी है। ठीक है, ऐसे कुछ बोला इसने। फिर जो वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे। फिर ए को मिली कलमों की संख्या, फिर 6 जो भी लास्ट वाला है एफ, तो उसको जो वो 6 गुना है। ठीक है, फिर इसने बोला कि कितने जो वो कलमें उसको लेना पड़ेंगी, ताकि अब ऐसा नहीं बोला कितनी कलमें जो वो लेना पड़ेगी, इसने ऐसा बोला कि कितनी कलमें लें ताकि सभी जो कलमों की संख्या है जितने भी दिए जाएंगे वो सारे इवन नंबर हो, वो सारे इवन नंबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम जो किस किस का निकालना पड़ेगा। पहले तो ये देखिए कि क्या बोला है इसने। देखिए ए जो वो इसने बोला है कि 2b के इक्वल होगा। ठीक है, 2 गुना है। ए को मिली कलमों की संख्या, बी को मिली कलमों की संख्या 2 गुनी है, तो 2 गुनी मतलब 2b लिख दिया मैंने। फिर इसने फिर से वही कंडीशन डाली है, ए को मिली संख्या 3 गुनी जो वो किसके है? सी के है। तो 3 जो वो यहाँ पे सी हो जाएगा। वैसे ही जो वो ए इक्वल टू 4d हो जाएगा, और ए इक्वल टू 5 ई के बाद आता है, सॉरी डी के बाद ई आता है, ए के बाद ए इक्वल टू हो जाएगा 6f। ठीक है, ए जो वो यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दूंगा, आप जो वो समझ गए होंगे कि हमने जो एलसीएम किस किस का निकालना है, 2, 3, 4, 5, 6 का। ठीक है, अब एलसीएम जो वो आपको कैसे निकालना है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, एलसीएम जो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कितना बन रहा है, मेरे ख्याल से 60 एलसीएम बन रहा है। फिर भी जो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से 1 आ गया यहाँ पे, 2 और 3 नहीं जा रहा है तो 3 वैसे ही, 2 2 जो होता है 4 एंड 5 वैसे ही लिख दिया, 3 2 जो होता है 6, 2 से डिवाइड कर दिया हमने सबको। फिर से अगर 2 है एक तो 2 से कर लीजिए, फिर से 1 3 1 5 वैसे ही, 3 वैसे ही। अब आप देख रहे होंगे एक बार 3 आएगा, एक बार जो वो 5 आ जाएगा, तो 3 और 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 2 जा 60, 32 जा 60। इसको जो ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे 2 है, 4 है। ठीक है, सॉरी 2 3 4 5 6 है ना, तो 2 3 4 5 6, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 2 है कॉमन, है ना। 2 जो वो कॉमन है इसमें, और इसमें भी जो वो अगर कॉमन लिया जाए तो 2 इसमें भी है, और इसमें जो वो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 और 2 यहाँ से। ठीक है, ऐसे भी इसको डायरेक्ट किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ही है ऐसे फास्ट सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम आ गया 60। अब इसका मतलब हो गया कि अगर 60 है
तो एक को अगर अगर मतलब 60 लिया उसने, ठीक है, तो अगर 60 लिया तो इसका मतलब है कि दूसरे को मतलब तुम्हें हाफ देना पड़ेगा, ठीक है। ए कितना था, 2b था, 2b था ना, और ए जो वो कितना था, 3c था, और ए जो वो कितना था, 4d था, ठीक है। अगर मैं 60 मेरे पास पेन है तो 2b का मतलब है कि यहाँ पे जो वो 30 पेन दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं जो वो 60 का 3c करता हूँ तो इसका मतलब है 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 60 का 4d करता हूँ तो इसका मतलब है 15 हो जाएगा, जो कि एक और नंबर है। इसका मतलब 15 में पेन नहीं दे सकता किसी को, जबकि यहाँ पे जो वो अगर ए जो वो 4d है, ठीक है, तो इसका मतलब 15 4 जा होता है 60, तो 15 पेन नहीं दे सकता क्योंकि इसने कंडीशन डाल दिया है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है, 20वीं संख्या है। अब क्या किया जाए, देखिए अब ऐसे क्वेश्चनों में जो वो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग जो भी एलसीएम होता है, ठीक है, उसके अगले वाला जो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब वो बोला जाता है निकालने को, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 60 के बाद आपको जो वो आगे चेक नहीं करना होता है, 60 के बाद अगले जो वो इसका मल्टीपल ही होगा, मतलब कि अगले वाला 120 होगा, ठीक है, 63 जो 180 होगा, तो जो कॉमन मल्टीपल निकल रहे हैं इन सभी के 60 के बाद 120 होगा, तो क्यों ना 120 मतलब 2 गुना लेना पड़ेगा, तो 120 को चेक करते हैं अब, ठीक है, 120 पे भी नहीं मिलते हैं तो 180 पे चले जाएंगे, ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो 120, अब इसने बोला कि 2b, देखिए हाफ हाफ करते जाएंगे, सॉरी हाफ नहीं, एक बार जो वो 2b, एक बार जो वो 3c, 4d और 5b एंड 6, ठीक है, देखेंगे ये 1 आ रहा है कि नहीं। अगर हाफ करेंगे तो आ गया कितना, 60 आ गया, ठीक है। अब अगर 3c करेंगे तो इसका आ गया 20, सॉरी 3c का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 60 का 23 जा, यस 20 हो गया, ठीक है। तो 20, फिर 20 का जो वो 4d यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे जो वो क्या कर गया कि मैंने जो वो हाफ हाफ कर दिया, जबकि पिछले में जो वो ठीक किया जा रहा था, जैसे 2b है, 3b है, सॉरी 3c है, फिर जो वो 4d है, फिर जो वो 5e है, और फिर जो वो 6f है, और ये जो वो a के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि a का ही निकालना है, वो a का 1/2, a का 1/3, तो वैसे करना था, ठीक है। 120, अब हाफ है तो 60 आ जाएगा, 3 है तो कितने, 3 जा होता है 120, ठीक है, तो 43 जा होता है, देखिए इवन नंबर आ रहा है, कितने 4 जा होता है 120, तो मेरे ख्याल से 30 होता है, 34 जा होता है 120, ठीक है। तो 5 ही कितने 4 कितने 5 जा होता है 120, तो मेरे ख्याल से 25 24 5 जा 24 5 जा चेक करते हैं एक बार, 5 4 जा 25 टू यस, तो 24 यहाँ पर कितने 6 जा होता है 6, 2 दिख रहा है 20, ठीक है। तो इतने इतने पेन जो वो मैं दूंगा और सबको जो वो ई बना रहे हैं, देखिए 20 24 30 40 और 60, कुछ इस तरह से इसको किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और अभी जो वो आंसर नहीं निकला है, इन सबको जो वो सम करके आपको जो वो कितना निकालना है, आंसर आ जाएगा फिर 294, यहाँ तो वैसे भी दिख रहा है, देखिए 120 आ रहा है, फिर 60 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, 24 आ रहा है, 20, यूनिट प्लेस को देखते ही जो वो आंसर निकल जाएगा, देखिए यूनिट प्लेस को देखते ही 4 है, 4 है, बाकी किसी में 4 है नहीं, कुछ इस तरह से इसको करना था। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि 6 पर्सन ABCD and F आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, कुछ इस तरह से बिठाया गया उनको इक्वल डिस्टेंस पर, सर्कल है मतलब, तो इक्वल डिस्टेंस होगी रेडियस, फेंसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। आगे इसने देखिए क्या बोला, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वैसे अच्छा ही था, इजी था लेकिन थोड़ा उतना कठिन नहीं था, ठीक है। तो 6 पर्सन है, क्वेश्चन पूछा है कि सीटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के साथ लेफ्ट की साइड जो वो कौन बैठा है, ठीक है, ए के साथ लेफ्ट की तरफ कौन बैठा है वो पूछा है। स्टेटमेंट दी है बी सीटिंग अपोजिट टू सी, बी सीटिंग, अच्छा दो यहाँ पे जो स्टेटमेंट देखिए, बी इज सीटिंग अपोजिट टू सी, तो बी मैंने यहाँ जैसे बना दिया, और सी के अपोजिट है सी, मैंने यहाँ जैसे घुसा दिया इसको, ठीक है। आगे से बोला कि डी इज सीटिंग अपोजिट टू सी, अब अपोजिट टू ई, तो डी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही है, लेकिन एक मैं यहाँ पे बना के चेक करता हूँ, डी के अपोजिट जो ई है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि डी यहाँ पे हो, ई यहाँ पे हो सकता है ई की जगह डी हो सकता है डी की जगह ई हो, वैसे हो सकता है कि सी की जगह बी और हो सकता है कि बी की जगह सी हो, या जो वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जहाँ पे मैंने बी लिखा है वहाँ पे जो वो ई हो। अब फर्स्ट से तो हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर क्या होगा। आगे देखिए स्टेटमेंट में इसने बोला है कि
बी इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट, सॉरी बी नहीं एफ है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट ऑफ बी। अब एफ को कहाँ बनाया जब वो पहले वाला ही पता नहीं है हमें। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों से जो वो कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन में यही बोला है कि क्या स्टेटमेंट वन जो वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कोई भी स्टेटमेंट जो वो सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये जो वो मेरे ख्याल से जल्दी किया जा सकता था, इसको 5-6 सेकंड में इसको किया जा सकता था। तो ऐसे ही जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।